नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं SBI CSP के बारे में। आप अगर SBI CSP लिए हैं तो आपका कमीशन कैसे बढ़ा सकते हैं, ओके। उसके बाद आप क्या क्या काम करने से आपका कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा और क्या क्या काम होता है और किस में कितना कमीशन आता है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसा लगेगा उसके बारे में आप कमेंट में बताइए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कुछ CSP का कमीशन डिटेल्स के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, कौन कितना कमीशन पाता है और आपका कमीशन कैसे बढ़ाएंगे वो बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे CSP के नाम लिखा है, ट्रांजैक्शन टाइप लिखा है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा है और कितना कमीशन पाया है। मैं यहाँ पे 2-3 CSP का बारे में बताऊंगा, जो उनका 2-3 CSP का कमीशन के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ पे ये हो गया एक CSP की ये हो गया एक CSP का कमीशन। यहाँ पे एक मैं दिखा दे रहा हूँ वो कमीशन कितना पाया है। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कमीशन, इसका टोटल कमीशन आया है 65,000 रुपये के आसपास कमीशन आया है। 65,000 के आसपास कमीशन आया है। तो ये 65,000 रुपये कमीशन कैसे कैसे पाए, मैं इसके ये 65,000 रुपये कैसे कमीशन पाया है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट में वो 1,000 रुपये कमीशन पाया है। उसका अकाउंट 88,662 है अकाउंट, जो कि 1,000 रुपये कमीशन पाया है। कैश डिपॉजिट में वो 445 रुपये 445 नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन किया है, तो 2,742 रुपये का कमीशन पाया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जितना भी वो कमीशन पाया है, कौन कौन सा में वो कमीशन पाया है, आप उसको देखेंगे तभी आपका कमीशन बढ़ेगा। जो जो काम किया है उसको फॉलो करेंगे तभी आपका कमीशन बढ़ेगा। आप उसका काम देखिए, काम कितना किया है। और देखो, नॉन जीरो बैलेंस का बैलेंस अकाउंट रखा है। नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट को, जो कि आप जितना भी अकाउंट खोले उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका कमीशन मिलेगा। अगर आपका 85 अबव अकाउंट्स में जीरो बैलेंस नहीं है तो आप 750 रुपीज़ कमीशन पाएंगे। अगर 90 अबव अगर आपका कमीशन आप 90 अबव अगर आपका अकाउंट में अगर बैलेंस है तो आप 1,000 रुपये कमीशन पाएंगे। उस हिसाब से कैश डिपॉजिट हो किया है, डेबिट कार्ड फॉस किया है, ग्रीन पिन जनरेशन में काम किया है, पासबुक जो ख़रीदा है तो पासबुक का वो कमीशन रिटर्न पा रहा है। जो PMSBI किया है, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद पासबुक प्रिंटिंग भी वो कर रहा है, तो 1,471 तो ये पासबुक प्रिंट किया है तो 8,526 रुपये वो कमीशन पाया। उसके बाद अकाउंट ओपन विथ इनिशियल डिपॉजिट, अकाउंट ओपनिंग किया है 100 रुपये से ज़्यादा, बिलो 100 रुपये का अकाउंट ओपन किया है, बिलो 100 रुपये का, तो भी 15 रुपये के आसपास कमीशन पाया, 15 रुपये कमीशन पाया। तो उसके बाद AEPS एक्वायर विड्रॉल किया है, डेबिट कार्ड ऑनर्स डिपॉजिट ऑनर्स किया है। उसके बाद ये सारे जितना भी काम किया है उसको आप फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से आप भी काम करेंगे तो उतना आप कमीशन पा सकते हैं। उसके बाद मैं और एक CSP के बारे में बता रहा हूँ, और एक CSP का कमीशन के बारे में बता रहा हूँ। ये नीचे वाला CSP का मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे वाला CSP का ये रहा नीचे वाला CSP का कमीशन। यहाँ पे ये कितना कमीशन पाया है उसके बारे में मैं बताऊँगा और कौन कौन सा काम किया है उसके बारे में भी बताऊँगा। ये रहा, आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कमीशन कितना पाया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 1 लाख से भी ज़्यादा कमीशन पाता है। तो वो क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए, उसका काम क्या है, वो क्या क्या काम करता है। यहाँ पे देखो, एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस, वो अभी आप कर सकते हैं। पासबुक प्रिंटिंग, पासबुक अगर ले आए, पासबुक प्रिंटर आप लाए हैं तो उसका कमीशन आपको रिवॉर्ड आएगा, जो आप पेमेंट दिए हैं VC को, वो कमीशन वो अमाउंट तो आपको
कमीशन के हिसाब से एक मंथली आपको डिपॉजिट होगा। उसके बाद डेबिट कार्ड, उसके बाद ग्रीन प्रिंट जनरेशन, IMPS, मनी ट्रांसफ़र, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र, लोन डिपॉजिट, माइक्रो ATM, ऑनर्स ट्रांसफ़र, होम मनी ट्रांसफ़र काम किया है, PMSBI काम किया है, EPS ऑनर्स डिपॉजिट काम किया है, डेबिट कार्ड ऑफर्स काम किया है। उसके बाद मोबाइल नंबर सीडिंग भी किया है, PMJJY किया है, पासबुक प्रिंटिंग भी किया है, नॉन जीरो अकाउंट बैलेंस ये भी वो देखो यहाँ पे भी वो सभी अकाउंट में 90 अबव जो अकाउंट है उसका जितना भी है 90% अबव वो उसका बैलेंस रख रहा है, तो इसमें भी 1000 रुपये वो कमीशन पा रहा है। EPS ऑनर्स विड्रॉल भी क्या रहा है, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, उसके बाद EPS रिक्वायर्ड विड्रॉल, EPS ऑनर्स फंड ट्रांसफ़र, ये सब भी काम कर रहा है, तभी इसका कमीशन 1 लाख से भी ज़्यादा आ रहा है, समझे। उसके बाद और एक CSP का देख लेते हैं, ये वाला उसके नीचे वाला एक CSP देख लेते हैं। यहाँ से लेके इसका कमीशन यहाँ तक ये पा रहा है 44,000 के आसपास पा रहा है, 44,827 इतना कमीशन वो पा रहा है। तो इसका भी देख लीजिए ये क्या क्या काम कर रहा है। यहाँ पे उसका रूरल कमीशन मिल रहा है, फंड ट्रांसफ़र, सब जो भी है उसका काम देख लीजिए वो क्या क्या काम कर रहा है। यहाँ पे वो ज़्यादा काम कर रहा है कि यहाँ पे रूरल कमीशन उसका पा रहा है। उसके बाद आरडी अकाउंट भी ये एक्स्ट्रा खोला है, तो यहाँ पे उसका एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। तो आप इसको फॉलो करें, ये जो काम है इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करने से आपका कमीशन बढ़ेगा, ना कि आप कमीशन वो कितना पा रहे हैं उसका देखना नहीं है। आप काम को फॉलो करेंगे तभी आपका कमीशन बढ़ेगा। जो काम ये CSP लोग किए हैं उसका काम को आप फॉलो करें तभी आपका कमीशन बढ़ेगा। ये फिर और एक CSP का मैं बता दे रहा हूँ, और एक CSP भी वैसे ही सम काम किया होगा। देखो रूरल कम ये वाला CSP मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला CSP का मैं बता दे रहा हूँ। ये CSP भी देखो यहाँ पे कमीशन उसका सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो 33,441 रुपये ये कमीशन पाया है। तो ये क्यों कमीशन इतना पा रहा है, ये कमीशन क्यों पा रहा है, ये सब काम कर रहा है तभी ये कमीशन इतना पा रहा है। ये इतना काम कर रहा है तभी ये कमीशन इतना पा रहा है। तो आप ये कमीशन किस में कितना कमीशन पा रहा है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप कौन कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सभी काम ये कर रहा है तभी इसका कमीशन ज़्यादा आ रहा है। फिर एक बार और एक CSP का देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दूसरा एक CSP का है, ये इतना सारा काम किया है, इतना सारा काम किया है, तो उसका कमीशन कितना है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे उसका 55,000 के आसपास कमीशन आया है, उससे ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे देखिए PMJJY जो सोशल सिक्योरिटी है ये 137 तो किया है, तो देखिए 1,027 उसका कमीशन आया, तो ज़्यादा कम किया है PM सोशल सिक्योरिटी में। यहाँ पे देखिए जो काम किया है उसको आप फॉलो करें, उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कुछ दिक्कत है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।